बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद में शाम। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शोरबे वाला आलू गोश्त हम कैसे बनाते हैं। इसमें मैं सादा पानी भी नहीं ऐड करूँगी, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा और इसमें प्याज या टमाटर वो भी तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिए है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन। मेरे पास मटन है, ये 750 ग्राम्स मटन है। मैं प्रेशर कुकर में मटन ऐड कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में ही हम सॉफ्ट करेंगे इसे। एक छोटी प्याज, एक छोटा टमाटर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच में इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। नमक हम बाद में भी टेस्ट करके और भी ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो। एक छोटा चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ सूरज मिर्च पाउडर का, रेड चिली पाउडर और 1/4 स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। अदरक लहसुन का पेस्ट में ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच और इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने शोरबे में सादा पानी नहीं ऐड करना। जो हम यखनी बनाएंगे ना वो हम ऐड करेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर करके कुक करेंगे। जब विसल चलेगी तो हम विसल चलने के बाद 10 मिनट लगाएंगे। मटन 10 मिनट में सॉफ्ट हो जाता है जबकि बीफ पे ज़्यादा टाइम लगता है। हमने ना गोश्त को 100% कुक नहीं करना, कोई 5-10% ना इसमें कमी रहने देनी है, जैसे हम राइस में रहने देते हैं, क्योंकि बाद में इसकी बुनाई भी होनी है। अब ना मैं इसको ना स्टेन कर लूँगी। जो यखनी है वो सेपरेट कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी रहने भी दूँगी और बोटियाँ जो मसाला वगैरह है ना वो सेपरेट कर लेंगे। देखिए मैंने यखनी सेपरेट कर ली है और बाकी मसाला सेपरेट कर लिया है। तो अब हमने गोश्त को कढ़ाई में ऐड कर दिया। अगर गोश्त कम हो तो प्रेशर कुकर में भी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसके प्रेशर कुकर में बुनाई अच्छे से नहीं होनी थी क्योंकि हमने बाद में आलू भी ऐड करने हैं। इस वजह से अब इसकी कढ़ाई में बुनाई करेंगे। सबसे पहले ये पानी खुश्क कर लेंगे अच्छे से जो इसमें रह गया है। हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो पानी 2 मिनट में खुश्क हो जाएगा, वैसे भी बिल्कुल थोड़ा सा ही है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1/4 कप मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल करके भी हम ऐड करके हम अच्छे से बुनाई करेंगे, फिर 7-8 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो प्याज एंड टमाटर हैं वो अभी नज़र भी नहीं आ रहे, हालांकि अभी बुनाई होनी है। 7-8 मिनट हम और भी अच्छे से बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बुनाई हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ें ऐड करके एक बार मिक्स करेंगे। ये जो मसाले हैं ये बाद में ही ऐड करते हैं, ये पहले ऐड नहीं करते हैं। अब मैं लास्ट में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दूँगी और अब हमने ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि इसकी बहुत अच्छे से बुनाई होगी है। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। 750 ग्राम मेरे पास मटन था और इसमें मैं आलू तकरीबन आधा किलो में आलू ऐड कर रही हूँ। आलू छील के काट के अच्छे से वॉश कर लेंगे। छोटे बड़े पीसेस जैसे भी आप ऐड करना चाहें वो वैसे आप ऐड कर सकते हैं। अब आलू ऐड करके भी हम 1-2 मिनट बस बुनाई करेंगे। आलू ऐड करके हमने आलू के भी गोश्त के साथ अच्छे से बुनाई कर दी है। अब मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ, पानी की जगह हम यखनी ऐड करेंगे। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और देन टेस्ट देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि आपको इसमें प्याज टमाटर तैरते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से यखनी ही ऐड करनी है। यखनी से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। कवर करके थोड़ी देर कुक करेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक आलू ना सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 7 से 8 मिनट में आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें बीच निकाल के ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। माशाल्लाह से यूनिक स्टाइल आलू गोश्त शोरबे वाला रेडी है और एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में, ज़बरदस्त टेस्ट में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।